नमस्कार विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि संख्या, ये जो संख्या है होती क्या है। वह गणितीय प्रणाली जिसका उपयोग गिनने में, नापने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। संख्याएं कुल 10 प्रकार की होती है। जैसे संख्याएं कुल 10 अंक होते हैं इसमें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन सभी अंकों से मिलकर के सभी संख्याएं बनती है। अब बात करते हैं अपन 0 की। तो 0 को पूर्ण संख्या कहा जाता है। 0 को पूर्ण संख्या माना जाता है यदि किसी संख्या के पीछे 0 लगा देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी संख्या के पीछे 0 लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने 5 लिखा है और 5 के पीछे यदि मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ तो इस संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ये 5 था और अभी भी 5 है। जैसे मैंने 7 लिखा है और 7 से पहले यहाँ पे 0 लगा दूँ तो ये 7 ही रहेगा। यानी कि संख्या के पीछे 0 लगाने से संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि संख्या के आगे 0 लगाने से संख्या 10 गुना हो जाती है। जैसे 2 लिख दिया मैंने, 2 के इधर 0 लगाने से कितना हो गया, 10 गुना। तो का 10 गुना कितना हो गया, 20। ऐसे ही मैंने मान लो 25 है, 25 के आगे 0 लगाने से क्या हो गया, 250। आ रही होगी बात समझ में। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अंकों का मान। अंकों से मिलकर बनी किसी भी संख्या में प्रत्येक अंकों का अपना एक मान होता है जिसे उसका मान कहते हैं। जैसे अब पढ़ेंगे अपन जातीय और स्थानीय मान। तो सबसे पहले मैं इसको अब बात करते हैं अंकों के मान के बारे में। अंकों का मान, सबसे पहले बात करेंगे स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान, जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 543 लिख दिया मैंने। तो 543 में इसका स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे, संख्या गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा तक की संख्या है। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 और 1 2 संख्याएं हैं, इसलिए यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह आएगा। उसके बाद क्या है, 4। तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद 3 है तो एक संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। और लास्ट में क्या लिखेंगे, 3। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि ये तो हो गया स्थानीय मान, और क्वेश्चन में पूछ ले कि 5 का जातीय मान क्या होगा। तो जातीय मान क्या होता है, कोई भी संख्या जो सौम्य होती है वो संख्या ही क्या कहलाती है, उसका जातीय मान। जैसे 5 का जातीय मान क्या होगा, 5। 4 का जातीय मान क्या होगा, 4। अगर 3 का जातीय मान पूछे तो 3। कोई भी संख्या जो खुद संख्या होती है वो ही उस संख्या का क्या कहलाता है, जातीय मान। अब बात करेंगे आगे। 0 का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। इसके बाद संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो संख्याएं कुल 12 प्रकार की होती है। उन संख्याओं के बारे में मैं आपको यहाँ स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कुल 12 प्रकार की होती है, जिनमें अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या और काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो कुल संख्याएं 12 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 नंबर पर बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको कैपिटल N से दर्शाते हैं। जो संख्या
1 से शुरू होती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 और यहाँ ये संख्याएं प्लस अनंत तक चलती है। अब बात करें अपन, यदि एग्ज़ाम में पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो इन संख्याओं के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। इस कारण सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1। इसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में या प्राकृत संख्याओं में 0 को और मिला दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या इसे होल नंबर कहते हैं और W से दर्शाते हैं। जो संख्या 0 से शुरू होती है उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक चलेगी ये, प्लस अनंत तक। तो इनमें अगर यदि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सम संख्या। तीन नंबर पर बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान देना, 2, 4, 6, 8, 10 और ये भी प्लस अनंत तक चलती हैं। जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये सम संख्या है। 4 में 2 का भाग जा रहा है, 6 में, 8 में, 10 में। इसके बाद बात करते हैं जैसे 222 है। मान लो कि ये 222 है तो ये सम संख्या है या नहीं है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 2। यदि संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वे संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित होंगी, और जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित होंगी वे निश्चित रूप से सम संख्या होगी। तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए इस कारण ये क्या हो जाएगी, सम संख्या। जैसे आगे अपन बात करते हैं 324, तो 324 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इस कारण 324 क्या हो गई है, सम संख्या। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या। इनकी मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। तो यदि इसमें सम संख्या के अंदर पूछ ले कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, 2, 4, 6, 8, 10 में, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, इस कारण सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2। इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या के बारे में। इसको मैं 4 नंबर कर देता हूँ। विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, अब ध्यान देना, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन सभी में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1,
3, 5, 7, 9, 11 और ये प्लस अनंत तक चलेंगी। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसमें भी 2 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी आगे तक। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। यदि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो इन संख्याओं के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या है? 1। तो सबसे छोटी संख्या 1 होने के कारण सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1। इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब बात करते हैं अपन पूर्णांक संख्या के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट नंबर 5, ध्यान देना। पाँच नंबर पे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। इसको आई से दर्शाते हैं, इंटीजर नंबर भी इसको कहते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 और प्लस अनंत तक चलती है। यदि मैं इन संख्याओं में 0 को और शामिल कर दूं तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। और यदि इन संख्याओं को वापस इधर लिख दे और माइनस का चिन्ह लगा दे तो क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या। -1, -2 और -3, -4 डॉट 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 माइनस अनंत से चलती है। जो संख्याएं माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चलती हो उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे अब इन संख्याओं में बात करते हैं, 0 से बड़ा 1 और 1 से बड़ा 2, तो 0 से छोटा क्या हो जाएगा? -1। -1 से छोटा क्या हो जाएगा? -2। यदि एग्जाम में से पूछ ले कि -2 और 3 इनमें से, या फिर -2 और 1 इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये 1 वाली होगी। इधर वाली संख्याएं छोटी हो जाएंगी और इधर वाली संख्याएं बड़ी हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।